Hello guys, welcome back to another video. This video change your trading journey. कैसे? अब मैं बताता हूँ. आज हम बात करने वाले हैं कि 5 ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे पे कि क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं एज अ बिगनर. जब रहते हैं, जब नए नए हम ट्रेडिंग पे आते हैं, तो क्या क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझ नहीं आती है. बेसिक चीज़ें बात करेंगे, जो नॉर्मल बातें रहती है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. देखो, सबसे पहली चीज़ ना ये होता है कि मार्केट पे ना आना, ट्रेडिंग देख करके या एक ट्रेडर को देख करके या किसी को भी देख करके ट्रेडिंग पे आना बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है. सब चीज़ देख करके घुस जाओ, ऐसा लगता है. ये देखो, जैसे कि ये एक बड़ी सी कैंडल है, तो एक छोटा ट्रेडर जब आता है, वो उसको लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर एंट्री बना लूँगा और यहाँ पर मैं निकल जाऊँगा, तो इस बीच का जो पैसा रहेगा वो मेरा हो जाएगा. ठीक है, लेकिन याद रखना, देखो, ट्रेडिंग में आना इजी है, लेकिन ट्रेडिंग में सरवाइव करना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, और अगर तुमको कुछ चीज़ें नहीं पता है, कुछ चीज़ें तो छोड़ो, अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है तुमको, तो तुमको सरवाइव तो छोड़ दो, वहाँ पे 2 से 3 दिन टिकना भी मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि रैंडमली ट्रेड होगा, कहीं भी ट्रेड होगा, कुछ भी ट्रेड होगा, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी ट्रेड होगा. इसीलिए 2 दिन में क्या यार, एक ट्रेड में भी मेरे ख्याल से तुम्हारा जितना भी इनकम रहेगा, जो तुम पैसे ले करके आओगे मार्केट पे, वो उड़ जाएंगे. ठीक है, तो 5 मिस्टेक पे सबसे पहला हमारा जो मिस्टेक है कि क्या हम मिस्टेक करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है वो चीज़ है ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब बिगनर था, मतलब जब मैं ट्रेडिंग पे सीख रहा था, जब मैं ट्रेडिंग पे आ रहा था, तो मेरे साथ भी सेम चीज़ें होती थी. देखो, क्या ये सब साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा खेल है. तुम साइकोलॉजी की कोई भी एक अच्छी सी बुक पढ़ सकते हो, मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी है मार्केट पे. तो तुम कोई भी अच्छी साइकोलॉजी वाली बुक लेकर के पढ़ सकते हो, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. तुमको चीज़ें समझ आने लगेगी, खुद को जानने में और अच्छा लगेगा. तो ज़रूर रीड करना, ज़रूर पढ़ना. अब देखो क्या होता है ना कि मान लो, देखो आज ये देखो, मानते हैं अपन कि आज मैंने एक ट्रेड लिया, मान लो. ठीक है, अब यहाँ से मार्केट चालू होता है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट पे चलते हैं और अच्छे से समझ आएगा. ये देखो, ऐसा बिगनर इतना भी नहीं समझ आता है, लेकिन फिर भी मान लो, चलो मान लिए हम सेकंड कैंडल पे एक बाय करते हैं. ठीक है, यहाँ से मैंने बाय किया, मान लो, मतलब मैंने कुछ भी एक सेटअप बनाया हुआ था. मेरा एक छोटा सा सेटअप था, कोई भी नॉर्मल सही एक सेटअप ले लेते हैं. ठीक है, कि मार्केट स्टार्ट होता है कि मैं 9:30 बजे ट्रेड लूँगा. हाँ ठीक है, जो भी मार्केट रहेगा उसमें ट्रेड ले लूँगा. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया. एक जब नया नया मार्केट में आता है, अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है तो घुसता ही है इंसान, कि भाई इतना है तो आ ही जाएगा करके. तो मानते हैं अपन, यहाँ एक ट्रेड मैंने लिया और यहाँ तक क्या आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगाए थे, 1000 रुपये डाले थे. अब 1000 रुपये में अगर सामने मेरे को दिखता है ना कि 350-400 रुपये मेरा बन गया, तो 350-400 रुपये शुरू में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि वो 5 मिनट का कैंडल है और ये लगभग 1 मिनट 2 मिनट में अगर 350 रुपये मेरे को दिख रहा है ना, तो मैं सोचूंगा कि भाई 350 रुपये बहुत है मेरा पहला ट्रेड के लिए. क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुम सुन के आते हो कि मार्केट से निकल जाना है, पैसे के लिए होल्ड नहीं रखना है. वही मैंने भी किया. तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, इतना पैसा जो ले करके मैं निकलता हूँ बाहर. ठीक है, अब ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रेड, पहला दिन का मेरा पहला ट्रेड था, जो मैंने पॉजिटिव इंटेंट पे ट्रेड किया और सच में मैंने प्रॉफिटेबल मार्केट से निकाला, प्रॉफिट्स मार्केट से निकाला. अब सेकंड चीज़ ये होती है कि मैं सोचता हूँ, मेरे माइंड में चलता है कि भाई मैंने तो प्रॉफिट बुक किया है, वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, तो क्यों ना मैं एक ट्रेड और ले लूँ मार्केट पे ही. क्यों ना मैं एक ट्रेड और ले लूँ. तो सेम चीज़ क्या होती है ना, यहाँ पे देखो, मेरे को दिखता है कि एक और ग्रीन कैंडल है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि काश मैं यहाँ पे होल्ड कर पाता, काश मैं होल्ड कर लेता, हाँ मैं यहाँ तक के चले जाता, तो ये 400 का क्या पता मेरे को डबल पैसा हो जाता, मेरा ट्रिपल पैसा हो जाता. ऐसा मेरे दिमाग में चलने लगता. ठीक है, सडनली क्या होता है, एक रेड कैंडल यहाँ दिखती है मेरे को,
मैं यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेता। मैं सोचता हूँ कि ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, अगर और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी उस पर मैं ट्रेड ले लूँगा। तो उसी जल्दबाजी में मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ देखता हूँ, वेट करता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या होता है, रेड कैंडल बनती है। यहाँ पे मेरे को तुरंत शॉक चढ़ेगा, अरे यार रेड कैंडल बन गई है। अब सेकंड चीज़ मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, ये रेड कैंडल नहीं है। क्योंकि मैंने तो सुना हुआ है कि मार्केट जब एग्रेसिवली ऊपर जाता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है अपने आप को, यहाँ पे होल्ड करेगा, रीटेस्ट करेगा, लेवल्स को रीटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर जाएगा। हमको तो ये बताया गया था कि रीटेस्ट होता है मार्केट में, ज़रूर होता है रीटेस्ट, लेकिन कब होता है, कहाँ पे होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख के करना पड़ता है। तो मेरे को तो याद है भाई, मेरे को तो बताया गया था कि यहाँ पे रीटेस्ट होता है, तो मैं देखा वाह यार 5 मिनट की इतनी अच्छी कैंडल बनी है, क्या पता यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा होगा। मेरे को पता ही नहीं कि रीटेस्ट फेल भी होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है ये चीज़, है ना। मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, पीछे से आ रहा है कुछ लेवल, मैं देख ही नहीं रहा हूँ वो सब चीज़। मैं बस देख रहा हूँ कि हाँ रीटेस्ट हो रहा है, मैं रीटेस्ट का वेट करता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक अच्छी सी, ये देखो यहीं पे देख लो, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट आता है, लेकिन मार्केट वापस अपने आप को पुश करता है, ऊपर जाता है। मैं बोलता हूँ ठीक है, और वेट करता हूँ कि एक अच्छा मूवमेंट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक कैंडल दिखती है जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। सेकंड कैंडल जो मेरे को दिखती है ग्रीन कलर की, इतनी अच्छी सी कैंडल, मैं देखता ही नहीं हूँ कि मेरे को ये लेवल ब्रेक होना है, मतलब मैं देख रहा हूँ, सॉरी, मेरे को दिखता है कि ये बॉडी वाला जो पार्ट है वो ब्रेक हो रहा है करके। अब मैं एग्रेसिवली एकदम, शुरू में भाई ऐसा ही होता है कि तुम्हारे पास थोड़े भी अगर पैसा है, तुम सोचते हो कि डबल कर लो इसको। अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ मार्केट बहुत तगड़ा है, मार्केट तो इतना अच्छा आया है, तो यहाँ से भी अच्छा जाएगा, रीटेस्ट भी ले लिया है अब तो। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एंट्री, मैं एंट्री बनाता हूँ, कुछ टाइम 2 से 3 मिनट में प्रॉफिट पे रहता हूँ। वो 2 से 3 मिनट मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें रहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या रुक जाऊँ, निकल जाऊँ, रुक जाऊँ, निकल जाऊँ, रुक जाऊँ, 100 रुपये आ गया है, रुकूँ कि नहीं, 200 रुपये आ गया, 300 रुपये आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 300 रुपये और आ जाए, 300 रुपये आएगा, मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। यहाँ पे मेरे 50 रुपये के प्रॉफिट चल रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सडनली भाई एक रेड कैंडल बनती है, मैं झेल ही नहीं पाता, मैं सोच भी नहीं पाता हूँ कि जो मेरा 300 रुपये है वो लॉस में जा चुका है। सीधा 300 रुपये का लॉस, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है मैंने। स्टॉप लॉस होता क्या है मेरे को अच्छे से पता ही नहीं है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, मैं कुछ लगाया ही नहीं। भाई मार्केट वापस भारी नीचे आया, 1000 रुपये मैंने लगाए हैं, 600 रुपये घुस गए अंदर, 600 रुपये घुस गए, ले दे के मैंने अपने आप को मनाया और यहाँ से मैंने कट ऑफ किया अपना ट्रेड। 300 रुपये प्रॉफिट हुआ था, 300 रुपये वो और 400 रुपये इधर, बाकी मार्केट में पैसा घुस गया। टोटल मेरे पास मान लो 1300 रुपये थे, ठीक है। 1300 रुपये में अपने कितने, 600 रुपये घुस गए। कितना बचा अपने पास, कितना बचा भाई, कितना बचा यार, तो अपने पास टोटल बचे 700 रुपये, ठीक है। टोटल अपने पास बचे 700 रुपये। अब 700 रुपये जो बचते हैं, अब मैं बोलता हूँ भाई कि यार ये एक ट्रेड मेरे 600 रुपये जब ले सकता है, तो मैं दूसरे ट्रेड में 700 रुपये बस निकालूंगा मार्केट से, 700 से 800 रुपये निकाल के मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। सबसे बड़ा साइकोलॉजी सबके साथ हुआ होगा यार, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके साथ ये चीज़ नहीं हुई होगी, जो ट्रेडिंग में नया नया आ रहा होगा। और ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी तो तुम सीख पाओगे, तभी तो मैं भी सीख पाया, ठीक है। अब शुरुआत तो यही चीज़ों से होती है, एंडिंग और ख़तरनाक होते जाता है, क्योंकि चीज़ें जब शुरू होती है ना तब बहुत अच्छा लगता है, समझ चीज़ें आती है, अच्छा लगता है, जब प्रॉफिट होते रहता है तब अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने माइंड से ही अपन और डिफ़िकल्ट चीज़ें को बना देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं रहता चीज़ें क्या होता है सडनली। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई मार्केट से मैं यहाँ से कट ऑफ किया, मार्केट वापस से देखो इतना अच्छा पुल मूवमेंट बनाता है, मेरे पास जो 700 रुपये थे ना वो मैंने वापस से यहाँ पे लगा दिए।
क्यों लगाए देखो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये जो 1 2 3 जो कैंडल है उसको एक ग्रीन कलर का कैंडल अकेले कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने अब कैंडल स्टिक में पढ़ा था आधा अधूरा कि भाई 3 कैंडल को अगर एक बुलिश कैंडल कवर करती है तो उसके बाद एक बड़ा मस्त अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और कुछ तो मेरे को आइडिया है नहीं, और कुछ तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे को बस इतना आइडिया है कि हाँ 3 जो कैंडल होती है उसको एक ग्रीन कैंडल जब कवर करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सेम मैंने क्या किया, मूवमेंट देखा, मैंने इस कैंडल पे वापस से 700 रुपये जो बचे थे वो डाल दिए। अब सोचो 700 रुपये मैंने डाले, यहाँ से 200 रुपये का प्रॉफिट, 300 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा में भी। एक कैंडल ने 300 रुपये का प्रॉफिट मैं होल्ड कर रहा हूँ कि 700 रुपये तक मेरे को जाना है, बस फिर निकल जाऊँगा मैं। धीरे से एक रेड कैंडल बनता है, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि नहीं 700 रुपये नहीं जाना है भाई। मेरा कितना लॉस हुआ है, 600 रुपये का लॉस, 800 रुपये जाना था ना अपने को, कितना, हाँ 600 रुपये, 600 रुपये का लॉस हुआ है। मेरे को बस 600 रुपये निकालना है क्योंकि ये एक रेड कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि 600 रुपये आ जाए मैं निकल जाऊँगा। अब यहाँ से दूसरा रेड कैंडल आता है, मेरे दिमाग में फिर आता है कि भाई अब देखो यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट था। अब देखो कैंडल कहाँ तक के गई है, मतलब -50 रुपीज़, -50 में आ गया मैं वापस 300 रुपये से। तो मेरे दिमाग में क्या ही चलेगा भाई, मेरे दिमाग में तो यही चलेगा ना कि नहीं भाई 550 से 500 रुपये भी आ जाए मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। जब दूसरा कैंडल बनता है, तीसरा कैंडल बनता है, तब मेरे दिमाग में आता है नहीं 400 रुपये। चौथा बनता है, मेरे दिमाग में रहता है जहाँ मैं था यहीं वापस आ जाए मार्केट, यहाँ से यहाँ पे वापस आ जाए मैं निकल जाऊँगा। लेकिन यहाँ तक के आते आते ना मार्केट मेरी अच्छे से ले चुका होता है, लगभग 300 छोड़ो जो मेरा लगा हुआ रहता है 500 रुपये 700 रुपये, वो यहाँ तक आ करके करीबन मेरे ख्याल से 450 रुपये का लॉस दिखता है मेरे को। टाइम डीके अलग होता है, अब मार्केट वापस इस एरिया पे भी आ जाए ना तो टाइम डीके इतना हो चुका होता है कि वो जो प्रॉफिट जो 300 रुपये यहाँ दिख रहे हैं ना, वो यहाँ पर आ करके भी 200 रुपये का लॉस दिखेगा मेरे को। तो उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई कि मार्केट यहाँ से वापस आ गया, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे अगर बंदा कोई आ रहा है 700 रुपये लगा के, जिसका 400-450 रुपये नुकसान हो चुका है, वो यहाँ से सोचेगा 200 रुपये के लिए क्या क्या बाहर जाऊँगा, वो बोलेगा मैं रुके रहता हूँ, वो मार्केट पे रुके ही रहेगा। क्या करेगा, अगर जब इतना लॉस हो गया तो 200 रुपये के लिए वो थोड़ी ना बाहर जाएगा, तो वो रुके ही रहता है। रुकने की वजह से यहाँ टाइम डीके होता है और वो पूरा जो छोटा सा प्रॉफिट रहता है वो भी पूरा घुस जाता है मार्केट पे। और ऐसे ही ओवर ट्रेडिंग अपने मतलब सेटअप को भी ख़राब करती है, ट्रेडिंग जर्नी को भी ख़राब करती है, माइंड सेट अलग ख़राब होता है, ट्रेडिंग से फिर तुम दूर जाने लगते हो इस वजह से। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये सबसे बड़ा मिस्टेक, मतलब मिस्टेक बोल सकते हो यार, क्योंकि तुम खुद देखो कैसे होता है ओवर ट्रेडिंग। सबको ही पता होगा ओवर ट्रेडिंग क्या होता है करके। ओवर ट्रेडिंग बहुत लंबा खींच दिया भाई मैं, लेकिन ये तो साइकोलॉजी की बातें और हम सबके साथ ये हो ही रही है, इसलिए चलो बात करते हैं सेकंड चीज़ के लिए। सेकंड चीज़ जो हमारी है वो रिस्क मैनेजमेंट है। जो सबको पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज अ ट्रेडर। देखो रिस्क मैनेजमेंट ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिगनर जब मैं भी आया था तब मेरे को नहीं पता था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट बोले तो अजीब कुछ होता होगा, ऐसा करके चलता है। लेकिन देखो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए तुमको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर शुरू पे तुम आते हो ना तो तुमको लगता है कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं इससे कितना ज़्यादा कमा सकता हूँ। 1 लाख मतलब तुम ये सोचोगे शुरू में जब आता है ना इंसान तो ये सोचता है कि 1 लाख रुपए अगर मैं डालता हूँ तो मैं कितना कमा सकता हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद जब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, या किसी को बहुत जल्दी ट्रेडिंग समझ आ जाती है, तो वो क्या क्वेश्चन लाता है पता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं इसमें कितना लॉस झेल सकता हूँ, मैं इसमें कितना लॉस ला सकता हूँ, मतलब कितना झेल सकता हूँ। वो चीज़ को ना वो पहले अलग करता है निकाल के। मान लो 1 लाख रुपए अगर मेरे पास है तो मैं ना उसका 2% या 1% निकालूंगा, या 10% या
20% मैं निकालूंगा। जैसे कि मैं 20% निकाला मतलब 20,000 रुपये मैंने अलग किया कि 2 दिन है मेरे पास, मेरा 20% का रिस्क रहेगा 2 दिन मार्केट पे। ये ऐसा ट्रेड बांट लो, जैसे कि 4 ट्रेड है मेरे पास, तो 4 ट्रेड है मेरे पास, 20,000 रुपये मेरा रिस्क रहेगा। पैसे लगाओ, 60,000 रुपये लगा रहे हो, 50,000, जितना भी, मतलब तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट निकाल करके लगाओ, लेकिन ऐसा एवरेज तुमको रखना चाहिए कि हाँ ये मेरा 20,000 रुपये है, मेरे 5 ट्रेड है, अगर 5 ट्रेड में मैं 20,000 रुपये ख़त्म करता हूँ, अगर 5,000 रुपये में, भाई 20,000 में मैं 5 ट्रेड ख़त्म करता हूँ अपने, और मेरा 20,000 डूबता है, तो उसको ना तुमको मार्केट से निकालने में भी टाइम लगेगा, वापस रिकवर करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हारे 5 लगातार सेटअप फेल हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लॉस ही करोगे आगे, है ना। अगर 10 में तुम्हारे 5 जा रहे हैं तो तुमको अब 11 या 5 भी, अगर 5 अच्छे ट्रेड भी, 5 भी नहीं, अगर 4 अच्छे ट्रेड भी आते हैं, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर आते हैं, तो भी तुम कहीं ना कहीं रिकवर कर जाओगे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, प्लीज़ जाओ और देखो। अगर मेरी नहीं तो और भी लोगों की वीडियो तुम देख सकते हो। उतनी क्वालिटी वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं, मे बी, तो और किसी की भी देख सकते हो तुम, बट मेरी भी देख ही लेना भाई, क्या पता कुछ अलग तुमको समझ आ जाए, ठीक है। अभी मार्केट चल भी रहा है, देखो लाइव मार्केट चल ही रहा है। तो सेकेंड चीज़ यही था कि रिस्क मैनेजमेंट एज अ एक बिगनर तुमको एकदम से पता होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम मेरे ख्याल से सबके साथ हुई होगी ये चीज़ कि ना, ये थर्ड मिस्टेक जो है, ये बहुत सारे नहीं यार, सभी ट्रेडर मेरे ख्याल से किए होंगे ये चीज़, कि स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करना। सबसे पहले स्ट्रैटेजी होती है हमारा मूविंग एवरेज, हम पढ़े हुए हैं मूविंग एवरेज करके कुछ होता है, EMI मैं लगा लेता हूँ कहीं से, RSI मैं लगा लेता हूँ कहीं से, ये स्ट्रैटेजी मेरे को इतना रिस्क ये दे देगा, 6% दे देगा रिवॉर्ड, 5 का रिवॉर्ड दे देगा 10 में, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं। जब ये फेल होते हैं ना, अपन यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी, दुनिया भर के स्ट्रैटेजी पड़े हुए हैं, उनका स्ट्रैटेजी निकालते हैं और फिर अपने स्ट्रैटेजी को साइड रखते हैं। वही जो 10 ट्रेड होता है ना, वही 10 ट्रेड में हम 10 ठोक स्ट्रैटेजी यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक तो यही है कि हम बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, और ये बहुत गंदी चीज़ है कि अगर तुम अपने एक स्ट्रैटेजी पर नहीं टिके हो, देखो टाइम के साथ कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना अलग होता है, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी बार बार अगर तुम चेंज कर रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी एक स्ट्रैटेजी पर में भी डिपेंड रहना चाहिए। कम से कम अगर तुमने 10 ट्रेड सोचे हैं तो वो जो तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है उस स्ट्रैटेजी पर तुम बने रहो, कम से कम 10 ट्रेड। उसके बाद भले तुम चेंज कर रहे हो, चलता है, लेकिन इसको हटाते हैं पहले। लेकिन बार बार अगर तुम चेंज करोगे तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तो प्लीज़ स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, दूसरों को मत देखो कि कौन RSI यूज़ कर रहा है, कौन EMI यूज़ कर रहा है, कौन क्या यूज़ कर रहा है, कौन यूट्यूब स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, कोई टेलीग्राम यूज़ कर रहा है। नहीं, तुम खुद मार्केट को देखो, कोशिश करो कि खुद से कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, हाँ खुद का एक रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, फिर एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा नहीं हो रहा है, तुमको नहीं समझ आ रहा है अभी, तुमको कुछ चाहिए स्ट्रैटेजी, तो किसी की स्ट्रैटेजी देखो, लिखो, और मार्केट पे ना आओ, पैसे मत लगाओ, मार्केट पे आओ, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक के ऐसा होता है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐसा होता है, इतना रिस्क मेरे को लेना, अच्छा 20 रुपये यहाँ लगाना है, अच्छा तो मेरे को 5 रुपये का फ़ायदा होगा, अच्छा इतना मेरा ब्रोकर ले लेगा। चार्जेस इंपॉर्टेंट है ना, चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखना अभी से कि कितना चार्ज तुमको लग जाएगा, कितना चार्ज तुमको देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर तुम ये चार्जेस गिनने लगोगे ना, मतलब तुमको पता रहेगा कि मेरे को 0.42 जितना भी लग रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आगे चल के रहेगा। अगर तुम 2 साल 3 साल ट्रेड कर रहे हो ना, अगर तुम बढ़ोगे, सही में बढ़ोगे भाई, बहुत बढ़ोगे, तो तुमको पता रहेगा कि यार 50 लाख रुपए, बड़े बात में बात करते हैं, अगर तुम 50 लाख रुपए में खेल रहे हो तो तुमको पता रहेगा कि इतना ब्रोकर कट रहा है मेरा, तो कौन से प्लेटफॉर्म में तुमको ट्रेड करना है। तो ये सब भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखना कि कितना ब्रोकरेज कट रहा है, कहाँ चार्जेस जा रहे हैं, कहाँ मेरा और बच सकता है, बचाने में जाना हमेशा,
क्योंकि यहाँ पे बचाना पड़ेगा भाई, ब्रोकर तो बचाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और स्ट्रैटेजी पे टिके रहो, अपने खुद से बनाने की कोशिश करो, दूसरे का देख लिए समझ लो कि वो कैसे कर रहा है। तुमको अगर वो चीज़ समझ आ रही है तो उसमें कुछ अपना थोड़ा सा नया करने की कोशिश करो, जिससे तुम और उसको ईजी बना लो। वही यूज़ कर लो, अगर तुमको वो अच्छा लग रहा है ना तुम वही यूज़ कर लो, बस उसको थोड़ा सा अपने देखने के नज़र से तुम उसको ईजी बना लो। और कि जैसे कि ना, मान लो अगर ये एरिया है, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि जोन क्या होता है, तो तुम एक लाइन बस खींच लो, यहाँ पे एक लाइन बस खींच लो, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल दो, ख़त्म। कुछ नहीं होता उससे। अगर तुम जोन देख रहे हो, कोई बॉडी देख रहा है, कोई वीक देख रहा है, मत देखो तुमको जैसा समझ आ रहा है कोशिश करो चीज़ें समझने की, कि कहाँ से क्या होता है, क्योंकि चीज़ें समझना ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको चीज़ें समझ नहीं आएगी तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि बाकी लोग, वो पीछे वाले जो लोग हैं ना, वो चीज़ें समझ के आ रहे हैं, ठीक है। तो और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है आजकल के टाइम पे। आजकल के टाइम पे क्या, पहले से ही है और होते जा रहा है। तो इस चीज़ में फोकस रखना कि तुम कोशिश करना कि तुमको ये समझ आए। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ मिस्टेक के बारे पे। और ये जो मिस्टेक है ना, ये बहुत मज़ेदार मिस्टेक है और सबके साथ हुआ होगा। ये मिस्टेक ना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ना ये माइंड के साथ ही खेलता है। और ये मिस्टेक का नाम भी है अपना इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशंस के साथ ना अपन जब ट्रेडिंग करते हैं, शुरू में जब अपन बात कर रहे थे ना, सेम चीज़ वही है कि इमोशंस, जो मैं तुमको बताया था कि रिकवर करने के लिए अपन बार बार भागते हैं, सेम चीज़ वही है ये इमोशन ट्रेडिंग। कि 20,000 तुम्हारा लॉस हुआ है, तुम सोचोगे कि 5,000 रिकवर कर लूँ, फिर 5,000 रिकवर कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता। इमोशंस जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ना, कि भाई मतलब मन से तुमको लग रहा है कि यहाँ मेरे को एंट्री लेना चाहिए, कभी मत जाओ। अगर इमोशन ट्रेडिंग में अगर एक बार घुस गए ना भाई, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इमोशन ट्रेडिंग ट्रेड ही नहीं है, तुम्हारा वहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। ये ध्यान रखो कि जब तुम्हारा सेटअप बनेगा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनेगी, वहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें दिखेंगे, तब तुमको ट्रेड लेने का है। लेकिन अगर तुमको कुछ सेटअप नहीं दिख रहा, तुम्हारा कुछ चीज़ ही नहीं बन ही नहीं रहा है, वहाँ पे तुम्हारा कुछ सेटअप ही नहीं बन रहा है, बस मन में आ रहा है कि भाई ये देखो यहाँ पे ना अभी मेरे को दिख रहा है, एक सेकेंड बैटरी देख लेता हूँ, 7% है, ख़त्म कर दूंगा 5 मिनट पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है भाई, ये रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ से ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पट से यहाँ मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये मेरा हो गया सपोर्ट एरिया। देखता हूँ अगर सपोर्ट टूटेगा तो नीचे घुसूँगा, अगर सपोर्ट नहीं टूटता है, ऊपर अगर एक अच्छी अभी कैंडल दिखती है तो मैं लूँगा। ये तुम्हारा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे अगर तुम लॉस कर रहे हो ना, यहाँ पे अगर तुम 10 ट्रेड लॉस कर रहे हो अपने, चलेगा, लॉस झेल लो। ये होगा ना कि तुम अपने सेटअप पे तो कम से कम थे, तुमको जब बाद में ऐसा रिग्रेट ना हो कि यार मैं अपने सेटअप पे नहीं कर पाया, मैं अपने इमोशंस पे खेल बैठा। तो सेटअप पे अगर तुम 10 ट्रेड लॉस करते हो चलेगा, 20 ट्रेड लॉस करते हो चलेगा, अरे तुम्हारे फंड्स ख़त्म हो जाए चलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना अगर तुम अपने सेटअप पे टिके रहोगे तो तुमको वो 10 में से ना कम से कम 3 प्रॉफिट देगा, तो तुम्हारे पास कुछ तो पैसा बचे रहेगा। लेकिन इमोशनली तुम ट्रेड करोगे ना तो तुमको 10 तो छोड़ो, 10 के लायक भी नहीं बचाएगा वो, तुम 5 ट्रेड में ही अपने सारे फंड्स ख़त्म कर बैठोगे, चाहे तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा हो। रिस्क मैनेजमेंट कैसे अच्छा होगा, जब तुम इमोशन में ट्रेड करोगे। ये भी बात समझना, कभी अगर तुम इमोशन में ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ भी नहीं रहेगा। हमेशा अपने सेटअप को देखो, जब तुमको तुम्हारा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है तभी ट्रेड लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की, वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। फाइनली फिफ्थ हमारा जो है, ये देखो सेटअप बनाया था तुम्हारा भाई, सेटअप बनाया था तुम्हारा भाई, ये देखो सेटअप भी अपना चल पड़ा है, लगा दो भाई पैसे यहाँ पे, है ना। देखो फाइनली जो हमारा फिफ्थ वाला चीज़ है ना, ट्रेडिंग को एज अ बिगनर जब हम लोग नए नए घुसते हैं ना अंदर पे, तो हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक मनी मशीन है। क्यों सोचते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी के टाइम पे ना सोशल मीडिया ऐसा बना दिया गया है। देखो उनको
देखो व्यूज़ के लिए तो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि ट्रेडिंग के साथ अगर मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ तो गलत तो बात नहीं है, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, तुम भी कर सकते हो ये चीज़। अगर तुमको कुछ चीज़ पता है तो तुम बता सकते हो यहाँ पे, चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चली तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है ना। तो ये जो मैं कर रहा हूँ तुम भी कर सकते हो साइड पे। तो व्यूज़ के लिए कुछ भी होता है, ठीक है। तो कभी भी ना किसी को एकदम से तुम देख रहे हो चीज़ें कि यार भाई उसके पास लैम्बोर्गिनी है, अब मैं क्या करता हूँ ना, ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। तुमको क्या लगता है ना, ट्रेडिंग ना एक बैंक दिखने लगता है। तुम्हारे एटीएम, तुम्हारे पास एक ऐसी एटीएम आ जाएगी, मतलब जैसे ही तुम ब्रोकर अपना खुलवा लोगे, तुम्हारे पास एक मस्त सा एटीएम आ जाएगा। जब भी तुम पैसे, मतलब जब भी तुम एटीएम में पैसे डालोगे, मतलब ट्रेडिंग में घुसोगे, मतलब ट्रेड करोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे लाखों पैसे, 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तुम बना लोगे। इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं होगा ये चीज़ मेरे भाई। ध्यान रखना कि ट्रेडिंग एक मशीन नहीं है कि तुमको हर बार पैसा दे दे, तुमको जल्द से जल्द पैसा कमा के दे दे। बहुत पेशेंस लगता है चीज़ें सीखने में, चीज़ें सीखते सीखते तुम थक जाओगे, एक दिन ऐसा लगेगा कि ख़त्म करते बंद करते। तो इस चीज़ का भी मैं तुमको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जितनी तुमको चीज़ें आती है उतनी ही चीज़ों को ना तुम अच्छा बना लो और अच्छा बना लो। कम चीज़ें अगर तुम सीख करके भी ना उस चीज़ों को तुम पकड़ते हो और अच्छा बनाते हो ना, तो वो चीज़ ना तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। लेकिन सब चीज़ सीखने अगर तुम जाते हो ना, हर चीज़ तुम सीखने जाओगे ना, तो तुम परेशान हो जाओगे। क्या क्या सीखते 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 तुम परेशान हो जाओगे। तो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस चीज़ में काम करो, और मार्केट कैसे मूव करता है वो सब चीज़ों को सीख लो, क्योंकि वो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सब चीज़ सीखने जाओगे, 10 यूट्यूबर्स को देखोगे, चैट जीपीटी से पगला जाओगे, बुक पढ़ पढ़ के पगला जाओगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, 5 साल अगर तुम दे सकते हो तो सब सीख जाओ। लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ ना, ट्रेडिंग अगर तुम कर रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी निकालो, स्ट्रैटेजी बनाओ और चलाते रहो। उसके साथ तुमको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ो, यूट्यूब से सीखना है, जहाँ से सीखना है सीखते रहो, क्योंकि ज़रूरी है, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, करनी भी ज़रूरी है। जितना नॉलेज रहेगा उतना तुम्हारे ही काम आएगा, ठीक है। तो बस ये दिमाग से अभी हटा लेना कि अगर तुम ट्रेडिंग पे आए हो कि तो तुमको सिर्फ प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों के लिए, ध्यान से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और ये जो पांचों चीज़ें हैं, पांचों चीज़ें दिमाग में रखना, और कोशिश करना कि ट्रेडिंग को तुम टाइम दे सको, ट्रेडिंग से पैसे ना ले। मतलब ट्रेडिंग को देने का भी ट्राई करो। मतलब तुम्हारे माइंड पे ये होना चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 20,000 रुपये मैंने लॉस के लिए निकाले। 5 ट्रेड है मेरे पास, 5 में अगर लॉस होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने सेटअप पे ही टिके रहूँगा। सेटअप से बाहर गया तो मैं 5 दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ऐसा कुछ रूल बना लो अपने लिए, ताकि तुम खुद से ही सुधर जाओ, खुद से ही सीखने लगो और चीज़ें, है ना। और मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं भाई, अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचती है, यूट्यूब अगर पहुंचाता है तुम तक ये वीडियो, तो प्लीज़ भाई वो वाले वीडियो भी देख लेना मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। और भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मेरा बैटरी भी ख़त्म हो गया है भाई। तो चलो, है ना, अपना गेम बच चुका है। बाय बाय।